रणवीर, अगर मैं खो गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और अगर मुझे कुछ हो गया ना तो। कितना बोलती हो तुम, बक 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 बक। तुम्हारी बक बक सुनने से तो अच्छा कि मैं रेडियो पे कोई अच्छा गाना सुनूं। दोस्तों, शाम का वक्त है, कोई अपना साथ है, दिल में कोई बात है, कह दीजिए। मत सोचिए कि कल क्या होगा, क्योंकि जो आज है कल वो यादें बन जाएगी। वो यादें जो कल याद बहुत आएंगी। तो जी लो इस पल को किसी अपने के साथ, और इस गाने के साथ। तो पेश है ये एवरग्रीन गाना। जी हाँ, ये गाना आपको बीते दिनों की याद दिलाएगा। तो सुनिए और खो जाइए। अब ना वो वक्त रहा और ना ही हम दोनों एक साथ, इसलिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। फाल्गुनी, मैं तो बस जो गाना पहले मुझे सुकून देता था अब वो मुझे शोर लगता है। इस बात का एहसास दिलाता है कि चांद रोज नहीं निकलता। ये याद दिलाता है कि जब पूरा चांद निकले तो उसके बाद अमावस होती ही है। ना खत्म होने वाले रास्ते ये याद दिलाते हैं कि आपको अपनी मंजिल कभी नहीं मिलती। तो फॉर गॉड से मत करो मुझसे ऐसी बातें। आहा, क्या गाना था, मजा आ गया। सुनो, फिर शुरू हो गई। मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दो। What? इतने सुनसान रोड पे तुम्हें मेरे क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत है? तुम चाहते हो कि मैं चुप हूं तो अपना कार्ड दो। तुम पहले बताओ तुम्हें क्यों चाहिए, तभी कार्ड मिलेगा। मुझे रिजॉर्ट की बुकिंग चेंज करानी है। क्यों? क्योंकि माँ ने वहाँ पे एक ही रूम बुक किया और मैं अपनी छुट्टियां ऐसे जमीन पे सो के नहीं बिताना चाहती। Look who's talking। भगवान सुन रहे हैं ना आप? जमीन पे कौन सोता है और कंप्लेन कौन कर रही है? हाँ, तो मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम भी जमीन पे सो। मैं पूरे टाइम वहाँ पे टॉस नहीं करना चाहती। तो अच्छा यही होगा कि हम 2 रूम्स बुक करें। चलो अच्छा है, हमें से कोई तो एक दूसरे का ख्याल रख रहा है। ओ हेलो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख रही, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम्हें दूसरा रूम मिलेगा तो मुझे बेड मिलेगा। दो कार्ड दो। नेटवर्क ही नहीं है। इतना टेंशन क्यों ले रही हो? वहां पहुंचकर भी एक्स्ट्रा रूम बुक कर सकते हैं हम लोग। और अगर वहाँ पहुँचते पहुँचते सारे रूम्स बुक हो गए तो? 15 मिनट में सारे रूम्स बुक हो जाएंगे। तुम्हारी 15 मिनट ना पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं। 15 मिनट नहीं, हम पिछले 1 घंटे से चल रहे हैं। अब तुम बात को घुमा रहे हो। और तुम जो मेरा दिमाग घुमा रही हो उसका क्या? तुम्हारे अंदर दिमाग है। तुमसे बहुत ज्यादा है सनी। रणवीर, 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 रणवीर उठो, रणवीर आंखें खोलो, रणवीर, रणवीर, रणवीर उठो। हाँ, आराम से। इधर आओ। तुम ठीक हो रणवीर? क्या छू? तुम्हें कौन छू? हाँ बद्दू सूते क्यों?
મારો માથો કેમ દુખે છે? रणवीर तुम ठीक हो? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? ये सॉरी सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? मुझे क्यों? मैं अरे आप वो रोड क्रॉस कर रहे थे और मैंने आपको। रणवीर क्या बोले जा रहे हो? मैं ईशानी। ईशानी, एक सेकंड, आपको कहाँ जाना है? कहाँ जाने? हम दोनों जा रहे थे पंचमेश्वर। पंचमेश्वर? अरे पर मुझे तो भुलेश्वर जाना है, मेरी माँ के पास। वो मेरा इंतजार कर रही होगी और उसने तो मेरे लिए खिचड़ी भी बना के रखी होगी। प्लीज आप प्लीज हटिए, मुझे जाने दीजिए, वरना मेरी खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। मेरी खिचड़ी ठंडी हो रही है। कौन? रणवीर की याददाश्त तो नहीं चली गई? मैं क्या करूंगी अब? यहाँ आसपास तो कोई हॉस्पिटल भी नहीं है। मैं रणवीर सुनो तो। मारो नाम रणवीर नहीं, मेरा नाम सोचो। मेरा नाम क्या है? मारो नाम। इट्स ओके रणवीर, चलो अभी याद आ जाएगा। आओ बैठो। मेरा नाम क्या है? बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। क्या? पानी पियो। आराम से बैठो, ठीक है? अब आराम से याद करने की कोशिश करो, ओके? आराम से। तुम रणवीर हो, मैं ईशानी, हम दोनों बचपन के फ्रेंड्स हैं। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है, ठंडी ठंडी, मैं खाती थी और तुम लगाते थे। याद आया? मुझे बारिश पसंद है और तुम्हें बारिश की चिढ़ मचती है, फिर भी मैं तुम्हें बारिश में भिगो देती थी। और जब तुम्हें जुकाम हो जाता था तो तुम्हें। मुझे? हाँ रणवीर, तुम्हें। हम बचपन के फ्रेंड्स हैं, सारे सीक्रेट शेयर करते थे। तुम मेरी फ्रेंड थी? बेस्ट फ्रेंड, बचपन से। तुम याद करने की कोशिश करो ना, बस याद आ। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी फ्रेंड नहीं थी। तुम मेरी फ्रेंड नहीं थी रणवीर, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी। मैम प्लीज प्लीज याद करो ना, प्लीज। तुम अभी याद आ जाएगा। तुम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं। तुम थी पर अब नहीं हो। तुम फ्रेंड थी पर अब मेरी वाइफ हो। तुम ईशानी नहीं, तुम सनी हो। अरे मेरा गला छोड़ो। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, बचोगे नहीं। सनी तुम मुझे मारना चाहती? मैं मजाक कर रहा था सनी। मैं मजाक कर रहा हूँ, छोड़ो। 2.5 किलो का हाथ है, इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। अरे मुझे कोई बचाओ। अरे सनी की सेंचुरी से कोई मुझे बचाओ। मारेगी पागल। दूर हटो मुझसे, दूर हटो, और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे कितना हटाओगी मुझे अपने आप से? 1 हफ्ते तक सिर्फ मेरी शक्ल देखनी है तुम्हें, दिन रात। लड़की पागल हो गई। रुको रणवीर। अरे तुम्हारे 2.5 किलो के हाथ से मत मारो। थैंक यू। तुम थक गई होगी, रूम में जाके आराम करो। मैं यहाँ रणवीर और ईशानी का वेट कर लेता हूँ। चेक किया मैंने, वो दोनों अभी तक आए नहीं। तुमने सिर्फ एक ही रूम बुक किया है? ये सब क्या है? तो एक रूम बुक करने का क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ तो तुम्हारी रूम भी शेयर कर लूंगी? मैं जानती थी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं यहाँ सिर्फ ईशानी के लिए आई और मैं हर्षद पारेख की पत्नी हूँ। इसलिए अगर तुम ये सोच रहे हो
कि यहाँ रह के तुम अपने पुराने रिश्ते सुधार लोगे तो तुम गलत सोच रहे हो। गया। जब तुम्हारा सारा गुस्सा शांत हो जाए तो बता देना। मैं अपनी हद पार नहीं कर रहा हूं और मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हारी फीलिंग हर्ट हो। मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर रहा हूं। तुम रूम में सो जाना, मैं बाहर गाड़ी में सो जाऊंगा। तो 2 रूम बुक करना ना मैं अफोर्ड कर सकता हूं ना तुम। सो प्लीज रूम में जाके आराम करो। मैं नहीं चाहता कि रणवीर और ईशानी हमें यहीं देख लें। वो बस आते ही होंगे। Welcome, sir. Welcome to Supreme Resort. थैंक यू Please, sir. ओह थैंक यू। तुम पियोगी? नहीं, तुम तो मेरा खून पियोगी, है ना? सर आपकी चाबी। थैंक्स। ये लो, तो रूम में जाओ, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। सुनो, मुझे अपने लिए एक एक्स्ट्रा रूम बुक करना है। आपके लिए? लेकिन सर आप तो अपने हनीमून पर। समझा करो यार। देखो, रास्ते में बीवी से झगड़ा हो गया। अब मुझे डर ये है कि अगर आज मैं उसके साथ सो गया तो कहीं वो मुझे हमेशा के लिए ना सुला दे। अरे वो बस देखने में भोली लगती है, जब उसका हाथ पड़ता है ना तो ये वो मैं बता रहा था कि हम दोनों का आज व्रत है ना, तो हम लोग अलग अलग रहेंगे। वी आर सॉरी सर, हम आपको कोई रूम नहीं दे पाएंगे। एक्चुअली आज रात ही पूरा रिजॉर्ट बुक हो गया है। ओह गॉड, माय बैड लक। एनीवेज, थैंक्स। चल रणवीर, आज रात भी टॉस करने के लिए तैयार हो जा। अच्छा जी, वैसे तो बड़ा सेपरेट रूम कर रही थी, और अब ये सब ड्रामा। हे सनी, लाइट का तुम कौन हो? तुम कौन हो? अंदर कैसे आए? मैं अंदर कैसे आया? अरे तुम अंदर कैसे आई? अच्छा! अरे अरे सुनो मेरी बात। हेल्प कोई है इधर? प्लीज हेल्प मी, कोई है? देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए अब दूर रहिए मुझसे। अरे हेल्प मी! अरे मैं गलती से आपके कमरे में घुस गया था, मुझे नहीं मालूम था आप कोई भी कहीं पे चलाता है। मैनेजर, Yes, madam. मैनेजर, ये आदमी मेरे रूम में आ गया मेरे साथ जबरदस्ती। मैंने कुछ भी नहीं। ये कौन है? देखिए ना, आपके पीछे से आदमी रूम में आ गया मेरे साथ। इतनी हिम्मत, तू मेरी बीवी के कमरे में घुस गया। देखिए मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका कमरा है, मैं गलती से घुस गया था। गलती? रुक, तेरी गलती मेरे से। देखो हाथ से बात मत करिए वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। अरे तेरी तो मैं। छोड़िए इन्हें, ये ऐसा नहीं कर सकते। ये एक इज्जतदार बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन तो कुछ भी करेगा। तूने मेरी बीवी को छेड़ा कैसे? देखो तुम, देखिए मैं उसके लिए सॉरी बोल चुका हूँ। अगर दोबारा बदतमीजी की ना तो मेरा भी हाथ उठ जाता। अक्कर देख, अक्कर दिखा रहा है। तुझे आज नहीं छोड़ूंगा मैं। It was a mistake. देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, It was a mistake. Okay? It was a mistake. मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मुझे दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
समझे तुम? देखो तो अभी मुझे समझाना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा देखो। छोड़ो छोड़ो। तुम तो कह रहे थे कि रणवीर और ईशानी के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कुछ भी नहीं है। अब देखो कैसे ईशानी अपने हस्बैंड का साथ दे रही है। चलो। नहीं, रूम तो नहीं मिला, पर कोई बात नहीं, टॉस कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर भी जमीन पे सोने नहीं दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, रूम सर्विस को कॉल करके एक्स्ट्रा बेड मंगवा लेती हूँ, ताकि हम दोनों अलग अलग आराम से सो जाएं। ओके। ठीक है। सुना तुमने? अब तो तुम्हें यकीन हुआ मेरी बातों पर? ये दोनों दुनिया के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। दोनों परफेक्ट कपल होने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन असल में इन दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ है ही नहीं। सच क्या था, लेकिन मैं क्या देख रही थी? मुझे लगा दोनों एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी रहे, पर वो तो हमें खुश रखने के लिए दोनों दिखावा कर रहे, लेकिन अंदर से खुश नहीं है। थोड़ा वक्त लगेगा फाल्गुनी, पर मुझे लगता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है रणवीर की आंखों में, वो जो नहीं कहता है वो उसकी आंखों में दिखता है। वो बहुत खुश रखेगा ईशानी को, और मैंने ईशानी में भी देखा है वो रणवीर की इज्जत करती है, उसे फिक्र है उसकी। आई एम श्योर फाल्गुनी, वक्त के साथ इनके बीच जो कुछ भी डिफरेंसेस हैं वो सब ठीक हो जाएंगे, सब चले जाएंगे। नहीं, ये इतना भी आसान नहीं। उनका साथ होना ही उन्हें कुछ पुरानी बातें याद दिलाता है जो उन्हें तकलीफ देती, जिनके बारे में तुम नहीं जानते। और फिर जितनी जिद्दी ईशानी है, उनका एक होना उतना ही मुश्किल। चलो, कोई तो क्वालिटी है जो उसे तुमसे मिली। मत भूलो कि इसी जिद ने उसकी मां को बुरे वक्त में बुरे हालातों से लड़ने में मदद की। जो फैसला मैंने लिया उस पे डटे रहने की हिम्मत दी। इसी जिद की वजह से मैं अपनी बेटी को एक अच्छी परवरिश और एक अच्छी जिंदगी दे सकी। मैंने ईशानी को हर दुख से दूर रखा। रणवीर ने भी वही किया। आई जस्ट होप कि इस बार भी उस पर कोई बुरा से आना पड़े। हेलो दिशा, हाँ मैं पंचवेश्वर पहुंच गया हूँ और अब सीधा सुप्रीम रिजॉर्ट जा रहा हूँ। आज तुम्हारे मेरे सारे रिवेंज पूरे हो जाएंगे। या ओके बाय। हेलो। हेलो, सुनो, तुम कोई और सामान तो नहीं भूली हो ना, वरना मुझे बार बार नीचे आना पड़ेगा। नहीं नहीं, मुझे बस मेरा हैंडबैग चाहिए, तुम प्लीज वो ले आओ। हाँ ठीक है, लेकिन अगर तुम खुद नीचे आके लेती तो अच्छा रहता। I mean, फिलहाल बर्फ गिर रही है। It's snowing right now and it's very beautiful. Really? हाँ, इस विंटर्स की पहली बर्फ। हाँ तो चलो जल्दी आ जाओ नीचे, मैं वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऑलरेडी इतनी ठंड लग रही है, नीचे आई तो पक्का बीमार पड़ जाऊंगी। तुम बस मेरा सामान ले आओ, मैं नीचे नहीं आ रही। ऑलराइट, अगर सनी ने बोला है तो बात तो माननी पड़ेगी, वरना तुम तो बिना बर्फ के मेरी कुल्फी जमा दोगी। और तो और मैं
मैंने भैया और भाभी के हनीमून की पैकिंग भी कर दी। सीरियसली? हाँ, कितना अच्छा होगा ना, घर से दूर भैया भाभी एक दूसरे के साथ कितना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पता है, शादी में ना लड़का और लड़की का सिर्फ नाम जुड़ जाता है, पर हनीमून में वो एक दूसरे के करीब आते हैं। अच्छा, तुम ये सब भी सोचती हो? नॉट बैड। हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, सारी लड़कियां सोचती। वैसे तुम्हें पता है, आजकल ना पंचमेश्वर में स्नोफॉल हो रहा है, कितना रोमांटिक मौसम होगा वहां पे। वैसे ना जब हस्बैंड साथ में होता है ना, तो सारे मौसम रोमांटिक ही होते हैं। वैसे आई मस्ट से कि तुम्हारी रोमांटिक इमेजिनेशन बहुत क्यूट है। जैसे मैंने कहा ना, ये सिर्फ मैं नहीं, सारी लड़कियां सोचती। अच्छा, तो और क्या क्या सोचती हैं? लड़कियां सोचती है कि उसकी शादी कहाँ पे होगी, किस स्टाइल में होगी, वो हनीमून पे कहाँ जाएगी। लेकिन सबसे पहले वो ये सोचती है कि वो किससे शादी करेगी, उसका हस्बैंड कैसा होगा। रणवीर ना एक हफ्ते में या तो मुझे पागल बना देगा या सनी बोल बोल के सच में सनी देओल बना देगा, है ना। इससे एक दिन मेरा बैग, ये सब क्या है? ये मेरे बैग में जरूर इस रणवीर की शरारत होगी। इसने फन भाभी पारुल, पारुल ने तो कुछ और दिया भी नहीं है बैग में। मैं पहनूंगी क्या? मैं रणवीर का बैग। सनी, ये आज मेरी शर्ट कैसे पहन ली तुमने? अब वो मेरे पास कुछ पहनने को नहीं था, इसलिए मजबूरन पहननी पड़ी। लेकिन अगर तुमने मुझे तंग किया ना, तो तंग वो तो मैं करने वाला हूँ। वो मेरा बर्थ राइट है। अब चलो इस शर्ट उतारो और वही पहनो जो तुम लाई। मैं वो कैसे पहन सकती हूँ? मैं असली की सनी लियोनी थोड़ी हूँ। That's not my problem। ये मेरी शर्ट है, मुझे ये शर्ट अभी इसी वक्त वापस चाहिए। रणवीर ऐसे कैसे तुम मुझे मेरी शर्ट दो? मैं ऐसे कैसे तुम्हें तुम्हारी शर्ट दे दूं? मुझे मेरी शर्ट अभी चाहिए तो चाहिए। रणवीर प्लीज देखो, मुझे ऐसे सनी नहीं बोलते। अगर मैंने अपने 2.5 किलो का हाथ उठा लिया ना तो रणवीर सर ने मुझे आपके लिए ये दिया था। और सर कहाँ पर है? नो आइडिया मैम। थैंक यू।
रणवीर को फोन करके पूछती हूँ कि कहाँ पर है। अभी तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो इसका नंबर रीचेबल क्यों नहीं है? बताओ ना, कैसा लड़का चाहिए तुम्हें? क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए तुम्हारे ड्रीम बॉय में? आज देखता हूँ इसकी विश लिस्ट में मैं फिट होता हूँ या नहीं। सबसे पहली क्वालिटी तो लड़का वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ये तो हुई। वेल मैनर्ड होना चाहिए, संस्कार तो कूट कूट के भरे। अच्छे घर से होना चाहिए, खानदानी तो बचपन से हो। अच्छी जॉब होनी चाहिए। जॉब? हाँ, जॉब तो जरूरी है ना। और स्मार्ट और इंटेलिजेंट होना चाहिए। वैसे ना हो तो भी चलेगा, गुड लुकिंग होना चाहिए। वैसे ना हो तो भी चलेगा। तो दो ही क्वालिटीज तो थी मेरे अंदर, वो भी से नहीं चाहिए। पर ना हार्ड वर्किंग होना चाहिए। वो भी ना हो तो भी चलेगा ना? अरे ऐसे कैसे, वो तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी कोई भी क्वालिटी ना हो तो भी चलेगा, पर लड़का मेहनती होना चाहिए, जैसे मेरे रणवीर भैया। ले बेटे, रोल मॉडल चुना, वो भी नंबर 1 बिजनेसमैन। वाट लग गई तेरी तो। हाँ? कुछ नहीं। वैसे तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? तुम्हारी भी तो कोई विश लिस्ट होगी ना? हाँ हाँ, बताओ ना बताओ ना। बनाई तो थी, पर तुम्हारी विश लिस्ट सुन के लग रहा है मुझे मेरी विश लिस्ट दोबारा बनानी पड़ेगी। हाँ? हाँ। एक्सक्यूज मी। यस मैम। आपने मेरे हस्बैंड को देखा, रणवीर? सॉरी मैम, मैंने नहीं देखा। थैंक यू। ओके मैम। आज रात आरवी को उसकी असली जगह दिखा दूंगा। या श्योर, मुंबई जाके मिलते हैं। वेल, आपकी वाइफ आपका इंतजार कर रही होगी। बाय। यस यस, I'll see you. Sure. यस, सनी मेरा इंतजार कर रही होगी कि मुझे रूम मिला या नहीं।